दो गिरोह बन गए। अब देखा यह जाएगा, एक तरफ तो अहले बैत अतहार के गुलामों का गिरोह है, हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार के जो नौकर हैं, जो खादिम हैं, जो दीवाने हैं, जो परवाने हैं, उनका गिरोह है। दूसरी तरफ दुश्मनाने अहले बैत अतहार हैं या उनके सपोर्टर हैं, उनका गिरोह है। फैसला आपने करना है कि आपने किस तरफ जाना है। और आजकल ऐसे भी कुछ नाम नहाद मुल्ला मलवाने पैदा हो गए हैं और खुद को अहले बैत अतहार की मोहब्बत के ठेकेदार समझते हैं। और पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी पाक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कमेंट करने से पहले, बात करने से पहले, गुफ्तगू करने से पहले, कोई जुमला कहने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बात करने से पहले सोचो कि तुम पाक बीबी से मुखातब नहीं, पाक बीबी के बारे में ये जुमला नहीं कह रहे, बल्कि तुम रसूलुल्लाह को ये कह रहे हो। चूंकि वो बदा तो रसूल है, जो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए बात करता है या जुमला कहता है, कोई गुफ्तगू करता है, तो वो ये सोच ले कि वो रसूलुल्लाह के बारे में जुमला कह रहा है, रसूलुल्लाह के बारे में अपनी राय बयान कर रहा है। ये आजकल के कुछ मुल्ला मलवाने कह रहे हैं, और यही बात तो मैं कह रहा हूं। और साथ ये कहते हो कि पाक बीबी के बारे में बात करना ऐसा है जैसे रसूलुल्लाह के बारे में बात करना है, तो फिर आपको शर्म नहीं आती, फिर आपको हया नहीं आती। एक तरफ ये कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि पाक बीबी को माज़अल्लाह इल्म नहीं था, पाक बीबी माज़अल्लाह गलत फहमी पे थी, पाक बीबी को गलती लग गई थी। तो इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि बीबी के बारे में कमेंट करने से पहले सोचो कि वो रसूलुल्लाह के बारे में जुमला है। तो तुम एक तरफ ये कह रहे हो और साथ ये भी कह रहे हो कि बीबी के पास इल्म नहीं था, तो इसका मतलब है रसूलुल्लाह के पास इल्म नहीं था। बीबी को गलत फहमी हो गई थी, इसका मतलब माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को गलत फहमी हो गई थी। बीबी माज़अल्लाह गलती पे थी, रसूलुल्लाह गलती पे थे। बीबी को हदीस का पता नहीं था, हदीस मिरास का पता नहीं था, तो इसका मतलब रसूलुल्लाह को पता नहीं था। आप पाक बीबी के इल्म पे तान नहीं कर रहे, रसूलुल्लाह के इल्म पे तान कर रहे हैं। ये मैं आपकी बात कर रहा हूं, यानी आप अपने ताम में से याद आ गया, जो आप कह रहे हैं मौलवी जी, वही बात आपको सुना रहा हूं, आप ही को आईना दिखा रहा हूं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि बीबी के बारे में राय कायम करना या जुमला कहना वो रसूलुल्लाह के बारे में कहना है, तो आप जब कहते हैं कि बीबी को इल्म नहीं, बीबी गलत फहमी पे थी, तो इसका मतलब है वो रसूलुल्लाह पे जुमला नहीं है। ये कैसा दौरा में आ रहा है? दुरंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा। इसीलिए मैं आपको ये पैगाम देता हूं मेरे बेटों, बेटियों, माओ, बहनों, खुदारा ये दो जमातें आपके सामने हैं, दो गिरोह आपके सामने हैं। एक हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार के दीवानों का, परवानों का, मस्तानों का, और दूसरा इनके दुश्मन और उनके सपोर्टरों का। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ जाना है। इन मुल्ला मलवानों की तरफ जाना है जिनको इतनी भी हया नहीं कि सामने वाली हस्ती क्या है, जात कौन सी है, किस तरह इनसे मुखातिब होना है, किस तरह इनसे कलाम करना है। ये तो ऐसी बारगाह है, इस बारगाह के बारे में कमेंट करने से पहले, कोई राय कायम करने से पहले, कोई राय देने से पहले 1000 मर्तबा सोचना पड़ता है। यही हमारे मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, औलिया, सुलहा का तरीक है। मैं एक बात करता हूं कि जो इज्तिहादी खता का रौला डालते थे और अंबिया कराम, माज़अल्लाह, अंबिया कराम की वो इज्तिहादी खता के साथ कंपेयर करते थे पाक बीबी को, और कहते देखो कुरान में नहीं लिखा आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, माज़अल्लाह इज्तिहादी खता। तो अल्लाह ने कुरान में कैटेगोरिकली आदम अलैहिस्सलाम को रोका था ना कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, ठीक हो गया, तो वो चले गए, ये हो गई इज्तिहादी खता आप कह रहे हैं। तो मुझे कोई बंदा बताए ना कुरान से या हदीस से कि क्या बीबी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रोका था कि आपने फदक का मुतालबा नहीं करना? मुझे ये बताए ना जरा कि किसी ने रोका था उनको, अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने, फिर वो चली गई। आप कह रहे हैं माज़अल्लाह इज्तिहादी खता। बीबी की ना इज्तिहादी खता थी, बल्कि इज्तिहादी खता, ये सारा कुछ तो उनके करीब ही नहीं आ सकता। वो तो इन चीजों से पाक है, मुबर्रा है, वो तो आयते तत्हीर का मिस्दाक है। तो ये जो होती है ना, कभी इधर भी तो कभी इधर भी, एक टांग इधर भी दूसरी टांग उधर भी, ठीक है। और बीबी के लिए भी लोगों को अवरगराने के लिए जो अदाकार किस्म के लोग हैं ना, जो अदाकार मुल्ला हैं, जो लोगों को ऐसे बहकाने के लिए, जेबें भरने के लिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए लोगों को धोखा देते हैं, ड्रामा करते हैं, ये अदाकार लोग हैं।
आपके सामने अदाकारी करते हैं कि जैसे ये बड़ी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं। अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है वो अकायद से नजर आती है, वो नजरियात से नजर आती है, वो विजन से नजर आती है, वो एतकाद से नजर आती है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत के तकाजे क्या हैं, लवाजमात क्या हैं? एक तरफ कहते हो कि बीबी गलत फहमी पे थी, बीबी खता पे थी, बीबी को गलती लग गई, बीबी के पास इल्म नहीं था, बीबी के पास नारज नहीं था, हदीस का पता नहीं था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और दूसरे दावे करते हो कि हम तो उनसे मोहब्बत ही बड़ी करते हैं। ये तुम्हारी 2 नंबरियां हैं। अब 2 नंबरियां चलने वाली नहीं है। सारी दुनिया तक ऐसे लोगों, ऐसे मुल्ला मलवानों की हकीकत बिल्कुल अया हो चुकी है। ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनका राज फाश हो चुका है। इनकी अब दुकानदारी चलने वाली नहीं, इनकी 2 नंबरियां चलने वाली नहीं है। हजूर के अहले बैत अतहार का सच्चा आशिक, दीवाना, परवाना, मस्ताना वही है जो इनके ऊपर किसी को कोई दर्जा या फजीलत नहीं देता। ये नहीं कि फलां बीबी से अफजल और मैं बीबी का बड़ा गुलाम मुझे बड़ा मांगता हूं, फलां अफजल है लेकिन मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करने वाला हूं। बीबी से अफजल, अहले बैत से अफजल सिर्फ रसूलुल्लाह है, और रसूलुल्लाह से अफजल सिर्फ खुदा की जात है। बाकी जिसको जो भी मिला है वो इनके बाद मिला है। जितने भी सहाबा है उनका जो मुकामर मर्तबा है वो इनके बाद है। बीबी के ऊपर किसी सहाबी को दर्जा ना दिया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने ना दिया जा सकता है। तो जो देता है समझ लें कि वो इस दर का मुहिब नहीं है, खैर खा नहीं है, वो ड्रामेबाज है, वो अदाकार है, वो 2 नंबर है, वो मुनाफिक है। ये पक्की बात पल्ले बांध ले। ये मेरा मैसेज है, ये इस मैसेज को अच्छे तरीके से याद कर लें। और यही मेरी तहरीक सिरातुल हुसैन, जिसके लिए मैं दावत देता हूं, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती, इसका पैगाम दे रहा हूं। और हमारा काम है अहले बैत अतहार की अफजलियत को, फजीलत को बयान करना, लोगों के सामने अहले सुन्नत की कुतब से इनके मुकाम और मर्तबे को बयान करना, इनकी कदर मंज़लत को बयान करना, इनके जो हक हैं उनको बयान करना, जो इनके फजाइल, जो इनकी अजमत, जो इनकी अफजलियत छुपाई गई थी वो खोल के लोगों तक पहुंचाना, कन्वे करना, डिलीवर करना। यह है तहरीक सिरातुल हुसैन का मोटो और मिशन, कि जो चीजें छुपाई गई थी वो अहले सुन्नत की कुतब से ही दुनिया को दिखाना कि भाई ये है असल सुन्नियत। कुछ सुन्नियत के ठेकेदार भी बने हुए हैं ना, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आपको किसने ठेका दिया है सुन्नियत का? सुन्नियत वही है जो हमारे बड़े लिख गए, बता गए, पहुंचा गए, और मैं भी अल्लाह के फजलो करम से वही काम कर रहा हूं। बेशक कोई गालियां दे, कोई राफजी कहे, कोई शिया कहे, कोई किरदार कुशी करे, जो कोई कर सकता है करे, लेकिन अहले सुन्नत की किताबों से मैं पाक बीबी की अजमत को, अफजलियत को बयान करता रहूंगा। यह हकायक आप तक पहुंचाता रहूंगा, कन्वे करता रहूंगा, डिलीवर करता रहूंगा। आप यही मोटी बात पल्ले बांध लें। किसी को चेक करना हो ना कि यह बंदा क्या है, तो यह अहले बैत अतहार के बारे में उसके अकीदे को देखें। क्या अहले बैत अतहार के ऊपर, यानी घर वालों के ऊपर, बाहर वालों को तो नहीं लेके मुसल्लत कर रहा, यानी जो बाद में आने वाले हैं, बाद में मुसलमान होने वाले हैं, कहीं उनको तो इन पर मुसल्लत नहीं कर रहा। अगर इन पर उनको प्रायोरिटी देता है, उनको अफजल कहता है, तो समझ लो उसका सुन्नियत से भी कोई तल्लक नहीं है और अहले बैत अतहार से भी उसका कोई दूर दूर का वास्ता ही नहीं। वो ड्रामेबाज है। अहले बैत के गुलामों के सामने जाएगा तो उनके सामने ड्रामा करेगा, जब दूसरी तरफ जाएगा तो कहेगा नहीं भी नहीं, इनका तो चौथा ही नंबर है, मौला अली का तो चौथा नंबर है, तो बीबी का तो बाद का नंबर है, बीबी को तो खबर नहीं थी, माज़अल्लाह इल्म नहीं था, वो तो गलत फहमी पे थी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसे बंदे को पहचाने, बेनकाब करें, ऐसे मुनाफिक बंदे को बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो ही ना दें। अल्लाह तबारक ताला हमको हक बात पहचानने की, समझने की, जानने की और फिर उस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।